दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में इलाज का खर्च कितना ज़्यादा आ रहा है। इलाज में पैसे कितना ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। और स्पेशली रियल लाइफ में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं दोस्तों, जिनके पास में अच्छी जॉब थी, अच्छी खासी सेविंग कर रखी थी उन्होंने, लेकिन अचानक किसी एक फैमिली मेंबर की तबीयत इस तरीके से खराब हो जाती है कि दोस्तों उनकी जो पूरी सेविंग है उसमें खत्म हो जाती है। और कई बार नौबत ये भी आ गई है कि उनको दोस्तों लोन लेने की भी नौबत आ गई। और इससे पूरी जो फैमिली है दोस्तों पूरी तरीके से कर्ज में डूब गई। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में दोस्तों ज्यादातर जो लोग होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। और कभी भी इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी आ जाने पे उनके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं होते हैं। और इसकी वजह से कई बार जो है अपना इलाज नहीं करवा पाते, या कई बार अच्छी जो हॉस्पिटल्स में ठीक तरीके से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे दोस्तों जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा था, जिससे कि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आती थी, जिसने पॉलिसी ले रखा है, जो पॉलिसी होल्डर्स है दोस्तों, उसको जब वो हॉस्पिटल में जाता था ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो सबसे पहले उसको अपनी जेब से देना पड़ता था पैसे हॉस्पिटल्स को, क्योंकि हॉस्पिटल्स को चाहिए थे दोस्तों। तो जो है पॉलिसी होल्डर्स पहले जो है अपनी जेब से पैसे हॉस्पिटल्स को देता था, और उसका तब जाकर के वो इलाज होता था। और बाद में जो उसका हेल्थ इंश्योरर होता था उसको जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस के दोस्तों क्लेम करता था। और प्रॉब्लम्स ये आती थी कई बार कि जो कंपनी बोलती थी कि भाई आपके इस पॉलिसी में आपको हम इतना ही दे पाएंगे, पूरा अमाउंट कई बार नहीं देते थे। या कई बार ये बोलते थे कि जो है, कई बार तो रिजेक्ट कर देते थे कि भाई आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसमें इस बीमारी को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हम आपको एक भी रुपए नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों इसी को लेकर के नया डेवलपमेंट सामने आया है। और नया डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है अब पूरी तरीके से 100% कैशलेस होने वाला है, और 100% कैशलेस ट्रीटमेंट जो है होने वाला है किसी भी हॉस्पिटल में। तो क्या है मामला दोस्तों, विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज कटिंग देख पा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर 100% कैशलेस ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। यहाँ पे भी आप न्यूज देख पा रहे हो दोस्तों, नाउ यू कैन अवेल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस एट एनी हॉस्पिटल। तो दोस्तों अब जानते हैं विस्तार से कि ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है उसको न्यू लेवल पे लेके जाने के लिए जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि वो ऑफर करेंगे 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। कब से दोस्तों? 25 जनवरी, जो कि अभी बीत चुका है, तो 25 जनवरी से ये जो है लागू हो चुका है। और दोस्तों यह स्टेप लिया हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI, जो कि इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके रेगुलेशन के लिए काम करता है, IRDAI इसने जो है यह स्टेप लिया है। और दोस्तों एक्सपेक्टेड यह है कि इससे जो है बूस्ट मिलेगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अक्रॉस द कंट्री में, और इजी हो जाएगा जो क्लेम प्रोसेस था पॉलिसी होल्डर्स का, हॉस्पिटल्स के लिए और पॉलिसी होल्डर्स के लिए। और जो दोस्तों जो डिस्प्यूट अक्सर देखा जाता था, रिम्बर्समेंट जो मोड हुआ करता था कि मतलब पहले ट्रीटमेंट करा लेते थे, जेब से पॉलिसी होल्डर्स पैसा दे देता था, और बाद में वो रिम्बर्समेंट के लिए जो है डालता था, उसमें डिले होता था, बहुत सारा डिस्प्यूट भी जो है देखने को मिलता था। तो इस ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों ये जो कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम है, इसकी मदद से कोई भी पॉलिसी होल्डर किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है बिना जो है एक भी अमाउंट पे किए हुए। और दोस्तों ये जो कैशलेस फैसिलिटी है ऐसे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगी जो इसने जो है अपने आप को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क से नहीं जोड़ रखा है। ऐसे हॉस्पिटल्स में भी कैशलेस फैसिलिटी होगी, वहां पे आप अपना 100% कैशलेस ट्रीटमेंट करा पाओगे। और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो एडमिट हो सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में बिना एडवांस जो है पैसा दिए हुए। और इसके बाद में जब वो डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज के दिन जो भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा जो है बिल पे करेगी। दोस्तों ये जो कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको जो है दोस्तों अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होना चाहते हैं
तो दोस्तों 48 आवर्स पहले उनको जो है इंश्योरेंस कंपनीज को बताना होगा, पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस कंपनीज को बताना होगा 48 आवर्स पहले। मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि वहां पे टाइम नहीं होता और अचानक जो है एडमिट होना पड़ता है, तो वहां पे ये बताया गया है कि दोस्तों एडमिट होने के 48 घंटे के भीतर जो है जो पॉलिसी होल्डर है उसको जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो है सूचना देनी पड़ेगी। और दोस्तों ये जो आपका पूरा जो क्लेम का सेटलमेंट होगा, ये आपने जिस तरह की पॉलिसीज ले रखी है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो है उसके अनुसार आपका जो सेटलमेंट है वो जो है दोस्तों पूरा होगा। और दोस्तों सेगर संपत कुमार जो कि डायरेक्टर है इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जीआई काउंसिल के, उन्होंने ये बताया कि ये जो 100% कैशलेस सिस्टम है दोस्तों, ये जो है नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है उसकी सहायता से, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की सहायता से दोस्तों ये किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो रेट्स एंड सर्विसेज है, इसका जो रेट्स एंड सर्विसेज का भी दोस्तों आगे चल करके स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो मनमानी तरीके से बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, तो जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो रेट्स एंड सर्विसेज है इसको भी स्टैंडर्डाइज जो है दोस्तों किया जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री में करंट सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों अगर 2022-2023 की डेटा के अनुसार बात करें तो 2022-23 में जो भी हेल्थ क्लेम किए गए थे उनका सेटलमेंट की बात करें दोस्तों, उसमें 56% जो है हेल्थ क्लेम का जो सेटलमेंट हुआ दोस्तों कैशलेस रूट से ही दोस्तों किया गया था। ऐसा जो है दोस्तों IRDAI के रिपोर्ट में पाया गया। और दोस्तों ये जो कैशलेस फैसिलिटी है ऐसे हॉस्पिटल में ही पाई जाती थी जो हॉस्पिटल जो है अपने आप को किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में दोस्तों किसी भी कोई एग्रीमेंट कर रखा था या किसी तरह से दोस्तों टाई अप जो है हो रखा था। तो ऐसे हॉस्पिटल में ही सिर्फ जो कैशलेस फैसिलिटी अभी के लिए अवेलेबल हुआ करती थी। और दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिनका किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है या किसी प्रकार का टाई अप नहीं है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो वहां पे जो कैशलेस फैसिलिटी है वो दोस्तों ऑफर नहीं की जा रही थी, और जिसकी वजह से दोस्तों कस्टमर को रिएम्बर्समेंट जो प्रोसेस है उससे जो है दोस्तों गुजरना पड़ता था, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा डिले भी होता था और बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट भी देखने को मिलता था। और दोस्तों खास करके जो ऐसे पॉलिसी होल्डर्स जो गांव में है, रूरल या सेमी रूरल एरियाज वगैरह में है दोस्तों, उनको जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। इस तरह के हॉस्पिटल्स को ढूंढना जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में टाई अप या उनका एग्रीमेंट हो रखा है जहां पे कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो ऐसे जो पॉलिसी होल्डर्स है रूरल या सेमी रूरल एरियाज के, उनको सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिम्बर्समेंट मोड है उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करें तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था ऐसे हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करना जो अपने आप को किसी इंश्योरेंस कंपनीज के नेटवर्क में जोड़ रखे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती थी पेशेंट को, यही प्रॉब्लम आती थी ऐसे हॉस्पिटल्स को ढूंढ पाना। और फाइनली अगर वो ढूंढ नहीं पाते थे तो दोस्तों अंत में उनको अपने जेब से पैसे देने पड़ते थे और बाद में दोस्तों उनको रिम्बर्समेंट जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, और जिसमें दोस्तों क्या होता था बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता था, डिले बहुत ज्यादा होता था, कई बार तो दोस्तों हफ्तों लग जाते थे इस पूरे प्रोसेस में। और दोस्तों कस्टमर के पास में इंश्योरेंस होने के बावजूद भी उनके पास में इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता था कि वो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है वो जो है दे पाए, जिसकी वजह से दोस्तों फाइनली उनको बोरो करना पड़ता था पैसे हाई इंटरेस्ट वगैरह पे जो है अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि हॉस्पिटल्स को तो अर्जेंट में जो है दोस्तों चाहिए होते थे। और दोस्तों खास करके अगर पैंडेमिक की बात करें, जो कोविड पैंडेमिक था, तो उसमें दोस्तों हॉस्पिटल के जो बिल्स वगैरह थे वो भी बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, और ये जो है पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ हो गया था कि इतना ज्यादा वो फंड जो है इकट्ठा कर पाए और इसके बाद में फिर जाकर के रिएम्बर्समेंट मोड से जो है गुजरे। दोस्तों कोविड पेंडेमिक के टाइम में तो ये भी देखा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एडवांस में पैसा मांग रहे थे
है ना। मतलब उनको जो है एडवांस में पैसे चाहिए तभी जा करके वो इलाज करते थे। तो ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिली थी। और बाद में जब जो जनरल पब्लिक है जब ये क्लेम करती थी अपने इंश्योरेंस कंपनीज को, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि वो जो है उतने अमाउंट देती नहीं थी, कहती थी कि भाई आपने जो पॉलिसी दे रखा है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका इतना ही मैं आपको जो है पैसे दे पाएंगे। या कई बार तो जो है पूरी तरीके से ड्रास्टिकली जो है दोस्तों कई बार वो रिजेक्ट कर देती थी जो है पूरे क्लेम को ही। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस मोड में देखने को मिलता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इससे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। ये जो अभी नया जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे को जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को जो है बूस्ट मिलेगी। तो दोस्तों जो ऑफिशियल्स हैं इंश्योरेंस के उनका ये कहना है कि इससे क्या हो जाएगा, जो क्लेम का जो सेटलमेंट हो जाएगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई भी बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि ये तीनों पार्टीज के लिए दोस्तों ये विन विन सिचुएशन है। तीनों पार्टीज कौन, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और जो जनरल पब्लिक है, तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। और खास करके दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है दोस्तों ये होगा पॉलिसी होल्डर, मतलब जो पॉलिसी खरीदेगा। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती थी कि रिइंबर्समेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन ये नया जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा दोस्तों, पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि उनको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और हॉस्पिटल्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि ज्यादातर लोग जो है दोस्तों पॉलिसीज वगैरह खरीदेंगे तो इलाज भी करवाएंगे। तो और इससे इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा होगा। तो ओवरऑल ये दोस्तों ये तीनों जो है जो स्टेक होल्डर्स है इनके लिए जो है फायदा होगा। दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है ये एनकरेज करेगा नए कस्टमर्स को और सारे कस्टमर्स को जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारा फ्रॉड भी देखने को मिलता था। तो ये जो फ्रॉड है दोस्तों इस नए स्टेप से जो है ये फ्रॉड भी दोस्तों कम हो पाएगा और एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा लोगों का जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। तो ओवरऑल दोस्तों सारे स्टॉक होल्डर्स के लिए ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेंगे, उनको इस तरह के पॉइंट्स को जो है जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको उतना ही पे करती है जितने का आपने पॉलिसी ले रखा है। सपोज करिए आपने 5 लाख वाला पॉलिसी ले रखा है और आपका जो जब ट्रीटमेंट आप कराने जाते हो तो आपका जो है 6 लाख रुपए का खर्चा वहां पे आता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे करेगी क्योंकि आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए की ले रखी है, बाकी 1 लाख रुपए आपको अपने जेब से जो है खर्चे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें वेटिंग पीरियड भी होता है, 2 साल 3 साल 5 साल का भी वेटिंग पीरियड होता है। तो आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना वेटिंग पीरियड है। तो ये चीज चूंकि उस वेटिंग पीरियड के बाद में ही दोस्तों वो अप्लीकेबल होता है, तभी मतलब उसमें आपको उसके ट्रीटमेंट में आपको जो है उसका पैसा मिलेगा। और दोस्तों जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो है जब अगर आप पॉलिसीज ले रहे हो दोस्तों तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए। और खास करके जो वेटिंग पीरियड है वो भी आपको जो है देखना पड़ेगा। मतलब आप जो है अच्छे से पढ़िए कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन जो कि उसमें अप्लीकेबल होंगी और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वेटिंग पीरियड जो है वो कितना रखा गया है। तो आपको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपको ऐसे जो पॉलिसीज वगैरह लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज हो सके और वेटिंग पीरियड जो है कम से कम हो। तो आपको इस तरह की पॉलिसीज वगैरह को लेनी चाहिए। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो 2022-2023 में दोस्तों जो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किए गए थे उसमें से दोस्तों 2.36 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस का दोस्तों सेटलमेंट किया गया, जिसमें दोस्तों 70,930 करोड़ रुपए उसके सेटलमेंट के लिए दोस्तों दिए गए। अगर उसके पिछले ईयर की बात करें दोस्तों तो 69,498 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए थे सेटलमेंट के लिए। और अगर दोस्तों एवरेज अमाउंट पेड पर क्लेम की बात करें कि पर क्लेम अगर एक एवरेज बात करें कि पर क्लेम पे कितना अमाउंट दिया गया दोस्तों, तो दोस्तों वो है 30,000 जो है 87 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए एक एवरेज मान लीजिए कि पर क्लेम पे दोस्तों दिया गया 2022-2023 में।
और दोस्तों अगर 2023-2024 की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सिर्फ 9 मंथ ही हुए हैं, और 9 मंथ में दोस्तों ये जो आंकड़ा है 79,559 करोड़ जो है पहुंच चुका है। और एक्सपेक्टेड ये है दोस्तों कि यह जो फाइनेंशियल ईयर पूरा होते होते ये पूरा जो आंकड़ा है दोस्तों 1 लाख करोड़ जो है इसको जो है पार कर जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।